स्वागत है आपका स्टेनो लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा डिक्टेशन है वो दिनांक 23 मई 2021 को राजस्थान पत्रिका से संपादकीय डिक्टेशन बोला जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं डिक्टेशन को 5 सेकंड में। स्टार्ट। दुनिया में अपने लिए तो हर कोई जीता है, किंतु आचार्य श्री महाश्रमण एक ऐसे महर्षि हैं जिनके जीवन में मानो खुद के लिए कुछ है ही नहीं। सब कुछ सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है। उन्होंने परोपकार के लिए 50,000 किलोमीटर की पदयात्रा कर ली है। वे जीवन के 7वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, किंतु उनकी साधना का तेज उन्हें चिरयुवा बनाए हुए हैं। पिछले 7 वर्षों में उन्होंने अहिंसा यात्रा के रूप में 3 देशों और भारत के 20 राज्यों की पदयात्रा कर ली है। इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी उनके चेहरे पर न थकान है और न ही उनके मन में विश्राम की चाह का कोई स्थान है। चाह और परवाह है तो बस इंसान में इंसानियत तो जिंदा रखने की, साथ ही स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज व स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण की। पश्चिम में कच्छ तो पूर्व में काजीरंगा, उत्तर में काठमांडू तो दक्षिण में कन्याकुमारी। इस प्रकार भारत का कोना कोना ही नहीं, विदेशी धरती भी इस महर्षि के पद स्पर्श से पावन बन चुकी है। उनका मानना है कि पद यात्रा एक ऐसा जरिया है जिससे न केवल लोगों से संपर्क होता है, अपितु उन्हें जीने की राह भी दिखाई जा सकती है और उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन भी लाया जा सकता है। पैरा। आचार्य महाश्रमण भले ही जैन श्वेतांबर तेरापंथ धर्म संघ नामक संप्रदाय के 11वें गुरु हैं, किंतु उनके विचार संप्रदाय की सीमाओं में जकड़े हुए नहीं हैं। वे कहते हैं, सच्ची और अच्छी बात किसी ग्रंथ, किसी पंथ और संत से मिले स्वीकार कर लो। इतना ही नहीं, एक जैनाचार्य होते हुए भी उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता और बौद्ध ग्रंथ धम्मपद पर सैकड़ों प्रवचन किए हैं। इन प्रवचनों पर आधारित उनके पुस्तकें बहुचर्चित और लोकप्रिय भी रही है। उनके विचारों का ही प्रभाव है कि वे जहाँ जाते हैं विभिन्न जातियों, संप्रदायों, वर्गों आदि के लोग उनकी एक झलक पाने के लिए उमड़ आते हैं। बिहार जैसे प्रदेश में हजारों लोग 10-15 किलोमीटर पैदल चलकर भी आचार्य श्री के दर्शन के लिए पहुंच जाते थे। टीवी चैनलों पर प्रतिदिन प्रसारित होने वाले उनके प्रवचनों
को भी विभिन्न संप्रदायों के लोग आदर के साथ सुनते हैं। इन सब के बावजूद धर्मांतरण उनका लक्ष्य कभी नहीं रहा। वे कहते हैं कोई जैन बने या नहीं, गुडमैन अवश्य बने। उनके असंप्रदायिक दृष्टिकोण के कारण उन्हें सदा सबकी सद्भावना ही प्राप्त होती रही है। पैरा आचार्य महाश्रमण बाल पीढ़ी में संस्कार निर्माण पर बहुत बल देते हैं। उन्होंने अब तक हजारों विद्यालयों में जाकर लाखों विद्यार्थियों को नशे से नुकसान के समझाकर उन्हें जीवन भर के लिए नशा न करने की प्रतिज्ञा दिलाई है। अहिंसा यात्रा के दौरान भी लाखों लोग सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति के संकल्प ग्रहण कर इंसानियत की राह पर चल पड़े हैं। आदिवासी अंचलों की यात्राओं में जनजाति के कितने ही लोग आचार्य श्री से प्रेरित होकर शिकार व मांस का परित्याग कर चुके हैं। इसी प्रकार समाज में व्याप्त अन्य बुराइयों और मनुष्य के कुसंस्कारों के परिष्कार के लिए आचार्य श्री अनवरत प्रयत्नशील हैं। वे बल प्रयोग में विश्वास नहीं करते। उनका मानना है कि हृदय परिवर्तन से ही इंसान को सही अर्थों में इंसान बनाया जा सकता है। पैरा आचार्य महाश्रमण प्राचीन भारतीय ऋषि परंपरा के जीते जागते उदाहरण है। उनकी साधना का उद्देश्य ईश्वर को नहीं, स्वयं को पाना है। अपनी आत्मा के पूर्ण शुद्ध रूप को पाना है। उन्होंने आत्मा के दर्शन को न केवल व्याख्यायित किया है अपितु उसे जिया भी है। वे साधना के लिए किसी कंदरा वन आश्रम एकांत स्थान में नहीं जाते। हजारों लोगों की भीड़ कोलाहल पूर्ण वातावरण में भी उन्हें साधनालीन देखा जा सकता है। दुनिया में रहते हुए भी वे दुनियादारी से दूर हैं। दूसरे शब्दों में कहूँ तो रहो भीतर, जियो बाहर, सुक्त उनमें मूर्तिमान है। डिक्टेशन ओवर। डिक्टेशन की गति थी 80 शब्द प्रति मिनट। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको ट्रांसक्राइब करके मैच कर सकते हैं। जितनी भी गलतियाँ आ रही हैं आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है।